एनएचआरसी ने डीएम और एसएसपी को किया तलब। कलेक्टरेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की मौत को एनएचआरसी ने अतिगंभीर माना, मांगी 8 सप्ताह में रिपोर्ट। पीड़ित परिवार की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा कर रहे हैं मामले की पैरवी। मुजफ्फरपुर जिला कलेक्टरेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की मौत के मामले में एनएचआरसी ने जिले के डीएम और एसएसपी को तलब किया है। एनएचआरसी ने मामले को अतिगंभीर माना है, साथ ही इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन भी बताया है। आयोग ने डीएम और एसएसपी को मामले में कार्रवाई करते हुए 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की मांग की है। मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने मामले में एनएचआरसी व बीएचआरसी में याचिका दायर कर मामले में न्यायिक जांच की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एनएचआरसी ने यह आदेश जारी किया है। विदित हो कि जमीन पर दखल कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर कलेक्टरेट में आत्मदाह करने वाले कांटी कस्बा के बिंदालाल गुप्ता की एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। वर्ष 2014 में उसे 3 डिसमिल जमीन भू हदबंदी से प्राप्त हुई थी, जिस पर वह घर बनाना चाहता था, लेकिन पड़ोसी उक्त जमीन पर उसे दखल कब्जा नहीं करने दे रहे थे। वर्ष 2020 में उस पर घर बनाने का प्रयास किया तो आरोपी पड़ोसी ने झोपड़ी गिरा दी थी। आला अधिकारियों तक गुहार के बाद भी उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। कई बार कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते वह परेशान हो गया था, जिसके बाद कलेक्टरेट पहुंचकर उसने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा लिया थी। मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर कोटि का मामला है, साथ ही यह मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। मामले में माननीय आयोग के स्तर से उच्च स्तरीय जांच की नितांत आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर। आज से 4 माह पहले जुलाई में कांटी कस्बा के निवासी श्री बिंदालाल गुप्ता, जिनको बिहार सरकार के द्वारा पूर्व में ज़मीन दिया गया था और उस ज़मीन पर वे कब्जा ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपना घर मकान वगैरह सब, झोपड़ी वगैरह सब बनवाए थे, लेकिन उनके बगलगीर के द्वारा उनको काफ़ी तंग तबाह किया जा रहा था। इस मामले को लेकर के वह स्थानीय प्रशासन से लेकर के ऊपर तक काफ़ी वे मशक्क़त करते रहे और प्रशासनिक दौड़ वो लगाते रहे। अंत में थक हार करके वे एक दिन जिला मुख्यालय में आए और यहाँ पर कलेक्टेरिएट में उन्होंने अपने आप को ही समाप्त कर लिया और आत्मदाह कर लिया। इस पूरे प्रकरण को हमने जब देखा, आप लोगों के माध्यम से हमको जानकारी मिला, हमने इमीडिएट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को हमने इसकी पूरी जानकारी दी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के यहाँ इस मामले की जब पूरी गंभीरता को देखा गया है और पूरी जब इसकी जब पड़ताल की गई है, तो आयोग के द्वारा यह माना गया है कि यह मानवाधिकार के उल्लंघन का यह काफ़ी अति गंभीर श्रेणी का यह मामला है। कोई आदमी इतना बेबस हो जाता है, इतना लाचार हो जाता है व्यवस्था के सामने कि वह अपने आप को ही समाप्त कर लेता है। तो इसमें जो सरकार की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था पूरी फेल हो गई इस मामले में। इसके बाद में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा इसमें डीएम मुजफ्फरपुर और एसएसपी मुजफ्फरपुर को इसमें तलब किया गया है। नोटिफिकेशन इन लोगों को हो गया है। 8 सप्ताह के अंदर में दोनों पदाधिकारियों को पूरा जवाब देना है लिख करके कि आखिर बिंदालाल गुप्ता के मामले में प्रशासन किस स्तर पर और कैसे यह जा कर के फेल हो जाती है कि एक व्यक्ति को अपनी जीवन को ही समाप्त करना पड़ता है। यह मामला काफ़ी गंभीर है। 8 सप्ताह में इन लोगों को जवाब देना है। और इतना ही नहीं, इसकी एक कापी बिहार के डीजीपी और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को भी दिया गया है। अब हम लोग इसको देखते हैं फिर कि इसमें यहाँ से लोग रिपोर्ट क्या भेजते हैं। उसके बाद फिर हम लोग माननीय आयोग में हम फिर पैरवी करेंगे। इस केस की पैरवी शुरू से ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम देख रहे हैं। बिंदालाल जी तो हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनके मरणोपरांत भी
आपके चैनल के माध्यम से राजनंदिनी इंटरप्राइजेज सभी ग्राहकों का हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। शुभ अवसर पर भारी छूट में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर, डीप फ्रीजर सभी दिए जा रहे हैं, जिसमें 10% से लेकर के 40% तक की छूट है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे उपहार दिए जा रहे हैं ग्राहकों को, जिसमें लंच बॉक्स, आयरन, बर्गर बॉक्स एवं पानी बोतल। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ सबसे भारी छूट 50% का है, जो LED 32 इंच और 43 इंच पर है। सभी ग्राहकों से अनुरोध है, निवेदन है कि यहाँ आकर के खरीदारी करें। धन्यवाद और लाभ उठाएं। और लाभ उठाएं।